कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97.7 किलोमीटर दूर है। इसे 97.7 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे विशाल और अपराजेय दुर्गों में गिना जाता रहा है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर 3री से 5वीं सदी गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या कर उसकी ज्वाला शांत की थी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला यहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। प्राचीन काल में यह दुर्ग जेजा का भुक्ति जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन और फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए, लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे। कालिंजर विजय अभियान में ही तोप का गोला लगने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार किया। इसके बाद जब छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों से बुंदेलखंड को आजाद कराया, तब से यह किला बुंदेलों के अधीन आ गया व छत्रसाल बुंदेला ने अधिकार कर लिया। बाद में यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की गई है। वर्तमान में यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार एवं अनुरक्षण में है। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किला है। हालांकि इसने सिर्फ अपने आसपास के इलाकों में ही अच्छी छाप छोड़ी है। कालिंजर नामक शहर की स्थापना केदार नामक एक राजा ने 7वीं शताब्दी में की थी, लेकिन यह दुर्ग चंदेल शासन से प्रकाश में आया। चंदेल काल की कथाओं के अनुसार दुर्ग का निर्माण एक चंदेल राजा ने करवाया था। इस दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों युद्धों एवं आक्रमणों से भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिंदू राजाओं तथा मुस्लिम शासकों द्वारा इस दुर्ग पर वर्चस्व प्राप्त करने हेतु बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं एवं इसी कारण से यह दुर्ग एक शासक से दूसरे के हाथों में चलता चला गया। किंतु केवल चंदेल शासकों के अलावा कोई भी राजा इस पर लंबा शासन नहीं कर पाया। गौतम बुद्ध 563 से 480 ईसा पूर्व के समय यहां चेदी वंश का शासन था। इसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आ गया व विंध्य 8वीं नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात यहां शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पांडुवंशियों का शासन रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का विंध्य 8वीं नाम से उल्लेख है। इसके बाद यह वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत भी रहा। गुर्जर प्रतिहारों के शासन में यह उनके अधिकार में आया तथा नागभट्ट द्वितीय के समय तक रहा। चंदेल शासक उन्हीं के मांडलिक राजा हुआ करते थे। 249 ईस्वी में यहां हैहई वंशी कृष्णराज का शासन था। 4वीं सदी में यहां नागों का शासन स्थापित हुआ, जिन्होंने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। इसके बाद यहां गुप्त वंश का राज स्थापित हुआ। इसके बाद यह जेजा का भुक्ति जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यहां चंदेल शासकों का शासन था। चंदेल राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं ने आक्रमण किए, लेकिन वे इस दुर्ग को जीतने में असफल रहे। 1023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया और यहां की संपत्ति लूट कर ले गया, किंतु किले पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। मुगल आक्रांता बाबर इतिहास में एकमात्र ऐसा सेनाधिपति रहा जिसने 1526 में राजा हसन खां मेवातपति से वापस जाते हुए दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त किया, किंतु वह भी उसे रख नहीं पाया। शेर शाह सूर्य महान योद्धा था, किंतु इस दुर्ग का अधिकार वह भी प्राप्त नहीं कर पाया। इसी दुर्ग के अधिकार हेतु चंदेलों से युद्ध करते हुए 22 मई 36 में उसकी उक्का नामक आग्नेयास्त्र तोप से निकले गोले के दुर्ग की दीवार से टकराकर वापस सूर्य पर गिरकर फटने से उसकी मृत्यु हुई थी। 1569 में अकबर ने यह दुर्ग जीता और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया।
बाबर एवं अकबर आदि के द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए किए गए प्रयत्नों के विवरण बाबरनामा, आईने अकबरी आदि ग्रंथों में मिलते हैं। बीरबल के बाद इस दुर्ग पर बुंदेल राजा छत्रसाल का अधिकार हो गया। इसके उपरांत पन्ना के शासक हृदेव शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। 1812 ईस्वी में यह दुर्ग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटानी नौकरशाहों ने इस दुर्ग के कई भागों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दुर्ग को पहुंचाए गए नुकसान के चिन्ह अभी भी इसकी दीवारों एवं अंदर के खुले प्रांगण में देखे जा सकते हैं। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इस पर एक ब्रिटानी टुकड़ी का अधिकार था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही यह दुर्ग भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। यह दुर्ग एवं इसके नीचे तलहटी में बसा कस्बा दोनों ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष, मूर्तियां, शिलालेख एवं गुफाएं आदि मौजूद हैं। इस दुर्ग में कोटि तीर्थ के निकट लगभग 20,000 वर्ष पुरानी शंख लिपि स्थित है, जिसमें रामायण काल में वनवास के समय भगवान राम के कालिंजर आगमन का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार श्री राम सीता कुंड के पास सीता सेज में ठहरे थे। कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग की कुल ऊंचाई 108 फीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इसे मध्यकालीन भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता था। इस दुर्ग में स्थापत्य की कई शैलियां दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नागर शैली आदि। प्रतीत होता है कि इसकी संरचना वास्तुकार ने अग्नि पुराण, बृहद संहिता तथा अन्य वास्तु ग्रंथों के अनुसार की है। किले के बीचों बीच अजय पलका नामक एक झील है, जिसके आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंकगणितीय विधि से बनाया गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं और ये सभी दरवाजे एक दूसरे से भिन्न शैलियों से अलंकृत हैं। यहाँ के स्तंभों एवं दीवारों में कई प्रतिलिपियां बनी हुई हैं। मान्यता है कि इनमें यहाँ के खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। 7 द्वारों वाले इस दुर्ग का प्रथम और मुख्य द्वार सिंह द्वार है। दूसरा द्वार गणेश द्वार कहलाता है। तीसरे द्वार को चंडी द्वार तथा चौथे द्वार को स्वर्गारोहण द्वार या बुद्धगढ़ द्वार कहते हैं। इसके पास एक जलाशय है जो भैरव कुंड या गंधी कुंड कहलाता है। किले का 5वां द्वार बहुत कलात्मक बना है तथा इसका नाम हनुमान द्वार है। इन 7 द्वारों के अलावा इस दुर्ग में मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब द्वारा निर्मित आलमगीर दरवाजा, चौबुर्जी दरवाजा, बुद्धभद्र दरवाजा और 12 दरवाजा नामक अन्य द्वार भी हैं। इस दुर्ग में राजा महल और रानी महल नामक 2 भव्य महल हैं। इसमें पाताल गंगा नामक एक जलाशय है। दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाहर ही मुगल बादशाह द्वारा 1583 ईस्वी में बनवाया गया एक सुंदर महल भी है। यहाँ कई त्रिमूर्ति भी बनाई गई हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के चेहरे बने हैं। किले के पश्चिमी भाग में कालिंजर के अधिष्ठाता देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर को जाने के लिए 2 द्वारों से होकर जाते हैं। रास्ते में अनेक गुफाएं तथा चट्टानों को काटकर बनाई शिल्पाकृतियां बनाई गई हैं। कालिंजर दुर्ग का सबसे प्रमुख उत्सव प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला 5 दिवसीय कत्की मेला, जिसे कतिकी मेला भी कहते हैं, है। यहाँ की भूमि पर बैठकर ही अनेक ऋषियों मुनियों ने वेदों की ऋचाओं का सृजन किया था। यहीं नारद संहिता, बृहस्पति सूत्र आदि की रचना हुई। आदि कवि वाल्मीकि ने यहीं वाल्मीकि रामायण का सृजन किया व महाकवि व्यास ने वेदों की रचना तथा कालांतर में गोस्वामी तुलसीदास ने भी निकट ही रामचरितमानस की रचना भी यहीं की थी। जगनिक ने आल्हखंड ग्रंथ का सृजन किया। चंदेल नरेश गंड ने अनेक काव्यों का भावनात्मक सृजन यहीं किया, जिनके द्वारा महमूद गजनवी भी मित्र रूप में परिवर्तित हो गया। महान कवि पद्माकर यहीं के थे व संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता भी यहीं हुए थे। कालिदास व बाणभट्ट जैसे साहित्यकार विंध्य 8वीं से प्रभावित होकर यहाँ का वर्णन अपने ग्रंथों में करते रहे। इनके अलावा प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने रानी दुर्गावती नामक उपन्यास में रानी दुर्गावती को कालिंजर नरेश
कीर्ति सिंह की पुत्री बताया है। रानी ने दलपत शाह से प्रेम